नमस्ते, मैं नेहा आज फिर एक कहानी लेकर आई हूँ और आज जो मेरी कहानी है वो वास्तविक घटना पर आधारित है, किसी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी कहानी आसानी से आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो गंगा नदी के तट पर बसे बनारस से जुड़ी कहानी है। बनारस के विश्वनाथ गली में एक खंडेलवाल जी का परिवार रहता है और बहुत हंसी खुशी परिवार वहाँ पर निवास करता है। खंडेलवाल जी के परिवार में 4 बच्चे हैं और उनकी धर्मपत्नी है। 3 पुत्र और 1 पुत्री उनके घर में है और उनकी धर्मपत्नी है। दोनों माता पिता अपने बच्चों का ठीक से लालन पालन करने में लगे हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। खंडेलवाल जी पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। जो भी कुछ वो उससे कमा पाते हैं अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। माता पिता का स्नेह अपने बच्चों में गोपाल पर अधिक था। शायद उसका कारण ये था कि गोपाल बाकी सभी बच्चों में सबसे छोटा था और घर का सबसे छोटा सदस्य था। साथ ही गोपाल थोड़ा चंचल स्वभाव का था, मस्त मौला सा बच्चा था, इसलिए भी उसे सभी लोग पसंद करते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब गोपाल वयस्क हो चुका था। जैसा माता पिता ने सिखाया था गोपाल भी चाहता था कि वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम करे। तो गोपाल ने ये सोचा कि वो CPMT की तैयारी करेगा और CPMT की तैयारी करते करते मेडिकल कॉलेज आगरा से गोपाल को एग्ज़ाम के लिए लेटर आया। एग्ज़ाम देने के लिए गोपाल अपने कुछ मित्रों के साथ घर से रवाना हुआ। एग्ज़ाम देने के पश्चात जब गोपाल वापस लौट रहे थे तो उनके साथ उनके 3 मित्र और थे। चारों मित्र 4 व्हीलर से घर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक स्थान ऐसा था जहाँ पर बहुत अधिक धुंध थी और उनकी गाड़ी से आगे एक ट्राली जा रही थी। उस ट्राली में गलती से गोपाल की गाड़ी जाकर टकरा गई। उस समय गोपाल ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। थोड़े समय के लिए चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा सा छा गया। गोपाल मूर्छित हो गए। जब गोपाल मूर्छा से जागे तो गोपाल ने देखा कि उनके पैरों में और कमर में बहुत अधिक चोटें हैं। गोपाल को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ। कुछ समय ट्रीटमेंट चला। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब गोपाल कभी भी पहले की तरह चल नहीं पाएंगे। अब गोपाल पहले की तरह चल नहीं पाएंगे। गोपाल का शरीर अब पहले के जैसा नहीं है क्योंकि कमर से नीचे का हिस्सा और उनके दोनों पैर पैरालाइज्ड हो चुके हैं। ये बात सुनकर गोपाल के माता पिता बड़े दुखी हुए। माता पिता का मन नहीं माना। उन्होंने अलग अलग जगह पर गोपाल का ट्रीटमेंट करवाने का प्रयास किया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद गोपाल के पिता भी चल बसे। एक अनहोनी ने गोपाल का पूरा जीवन बदल दिया। जो गोपाल डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे थे, जो CPMT में एग्ज़ाम में पास भी हो चुके थे, लेकिन इस अनहोनी ने उनके जीवन का रूप ही परिवर्तित कर दिया। एक हंसता खेलता जीवन 4 दीवारी में कैद हो गया। एक चलता दौड़ता शरीर व्हीलचेयर पर रह गया। गोपाल की माँ बहुत दुखी थी कि आखिर आगे के जीवन में गोपाल का काम कैसे चलेगा, कैसे वो जीवन निर्वहन करेगा। और इसी दुख में दुर्घटना के मात्र 6 माह में गोपाल की माँ भी चल बसी। अब गोपाल बिल्कुल अकेले हो चुके थे। गोपाल कभी कभी अपनी माँ की एक बात याद करते थे। जब माँ बहुत दुखी हो जाती थी तो गोपाल से कहती थी कि बेटा गोपाल, यदि तुम बहुत परेशान हो जाओ, इस अवस्था में कुछ ना कर सको तो सुसाइड कर लेना, और यदि कुछ करना चाहो तो ऐसा कुछ करना कि लोग तुम्हारे पैरों को नहीं और तुम्हारे चेहरे को देखें। पर गोपाल की स्थिति ऐसी नहीं थी। परिस्थितियाँ गोपाल के साथ नहीं थी। गोपाल बहुत दुखी थे कि मैं आखिर क्या करूं, कैसे अपने जीवन को संवारूं, कैसे संघर्ष करूं, कैसे कहां से शक्ति लाऊं। गोपाल के एक मित्र ने इस समय में गोपाल का साथ दिया। क्योंकि गोपाल के जो भाई बहन थे वो भी गोपाल का साथ छोड़ चुके थे। कोई भी गोपाल की जवाबदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। गोपाल के वे जो मित्र थे उन्होंने गोपाल का भरपूर सहयोग किया और आज भी गोपाल जीवन की जंग लड़ रहे हैं और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पूरे समाज को मार्गदर्शन मिलता है, पूरा समाज को सीख सकता है। ये थी आज की कहानी मेरी, जिसका शीर्षक था अनहोनी। आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की स्थिति क्या रही होगी जिसकी माँ स्वयं उससे कह रही है कि यदि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ जीवन में तो तुम सुसाइड कर लेना और कुछ
यदि जीवित रहो तो कुछ ऐसा काम करना कि दुनिया के आगे मिसाल बनो, तुम्हारा चेहरा लोग याद करें, तुम्हारे पैरों को ना देखें। तो ये थी गोपाल की कहानी। इस कहानी का शीर्षक था अनहोनी। इस कहानी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम आज जिस भी अवस्था में हैं, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमारा जीवन अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा, हम किस समय को फेस करेंगे, कौन सा समय हमारे सामने होगा, क्या परिस्थितियाँ होंगी, ये ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं। तो हम आज ऐसा काम करें, या आज तक हम जो कर रहे हैं हमारे काम ऐसे होना चाहिए कि यदि हम किसी बुरी परिस्थिति में भी पड़ जाएं तो वो काम हमारा वहाँ पर सहयोग करें। यही इस कहानी से मेरा आपको संदेश था। तो मुझे लगता है कि इस कहानी ने कहीं न कहीं आपको भी प्रभावित किया होगा, और ये कहानी आपको भी कहीं न कहीं प्रभावित करती होगी कि आखिर किस तरह से एक अनहोनी ने गोपाल का पूरा जीवन बदल कर रख दिया। आप चाहें तो गोपाल को उनके फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। वो आज भी जीवन से लड़ रहे हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। और यदि आप किसी तरह से उनकी सहायता करना चाहते हैं तो ये आपकी स्वेच्छा है, आप वो भी कर सकते हैं। चलिए, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। तो अगले रविवार फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना और लाइक करना ना भूलें। आपने अपना मूल्य समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।